आज जौन लड़का यही बात बताए दे है कि का हम खाए आए हैं उसको अपने स्कूल का मॉनिटर बना दूंगा। अच्छा। इधर गए हम प्रोग्राम करें भागवत करो मुंशीगंज रसूलाबाद, तो शिवालाबाद गांव रहे, तो शिवालाबाद के आसपास गांव करीब एक किलो को समझ लो गांव थे नहीं, वहीं लगा प्रोग्राम। तो जब वहाँ पे प्रोग्राम लगा तो क्या देखा हमने कि एक पंडित जी कथा सुनने को आते थे, वही गांव के थे वो, तो उनका लोग इतना बड़ा सम्मान करते थे कि लोग उनके पैर छूते थे। तो हमने भी ब्राह्मण समझ करके हमने कहा अपना भैया बिरादर है, हमने भी उसके पैर छुए, और पैर तो जरूर हमने छू लिए। जब उसका प्रैक्टिकल किया तो हमको मालूम दिया कि किसी गधे के पैर छू लिए। ऐसा जाना कब? एक मंच है कथावाचक है, तो एक थोड़ा है कमजोर लड़का, तो लड़का के साथ में ढोलक कोई दूसरा ढोलक मास्टर बजाता था जो बढ़िया था, उसका नंबर बाद में लगता था, उस पर ढोलक हम बजाते थे। तो लड़का कथा कह रहा, तो वही पंडित जी ने क्या किया, जब योग्यता का परिचय दिया तब हमको मालूम दिया कि किसी गधे के पैर छू लिए हो। लड़का कथा कह रहा, लड़के से वो पंडित जी बोले, अरे क्या कह रहा, कथा चला कहने को रामायण दिखाए न चौपाई दिखाए। लड़के ने जवाब दिया, पिताजी जितना नॉलेज है उतना ही कर पाएंगे, तो दादाजी मान जाना चाहिए तुमको। और तब वो दादा और धर कुर्ता समझाते हैं, संभारे नहीं आऊँगी, धर कुर्ता संभाले। लड़के ने क्या किया, प्रोग्राम छोड़ दिया और नीचे उतरा, नीचे उतर करके हमारे पैर छुए, हारमोनियम बांध लिया, कहना दादाजी हम तो चले। तो हमने कहा क्यों? कल आपका कुछ बाकी रहो, तो हमको जैसे तुम्हारी से ने बेइज्जती कर दी, हम हो की बेइज्जती कर दी, तब रुकी हो। कल फिर दादा यहाँ मतलब ऐसा है, एक कोस गाँव नहीं है और सब लोग इसके पैर छूते हैं, हो सकता गोली मार दे तुम्हारे। तो हम कह रहे यार क्या बात कर दी, हमको गोली है मेरे क्या मार देगा, हमको बात एक चीज़ ऐसी जो लाखों कमाते हैं, बात एक चीज़ ऐसी जो जूता लात खाते हैं, हमको बात से ऐसा मारूंगा ये जीवन में किसी से तर्क नहीं करेगा। बेटा रख दे हारमोनियम, तो बनी रख दिया हारमोनियम उसने। और वह रोज़ लड़का कथावाचक हमसे कहा दादा हमारी कुछ तैयारी कर पाई हो, तो हमको सुन बेटा तुम्हारी बेइज्जती इसने की थी, तब आदमी केवल थे, मान के चलिए कि तीसरे दिन की बात है, तो मान के चलिए इतने आदमी थे कि 300, और कथा की समाप्ति जब 7वें दिन होगी तो कम से कम तो 800-900 तो हुई कहीं। हमको तब इसको भरी भीड़ में ऐसा जवाब देंगे कि ज़िंदगी में ये किसी से ऐसी बात ही नहीं कहेगा। लड़के ने हारमोनियम रख दिया, वो यही इरादा देख रहा कब वो 7वां दिन आवे जो हमारी अदायगी हो। अब हम रोज़ तैयारी करें कि इसको भाई इसको दिल, मैंने वादा किया है इसका दिल खुश करने के लिए। सरस्वती है और सरस्वती की रोज हम विनती करें, सरस्वती ने सुर दियो, गुरु ने दिन हो ज्ञान, और माता पिता ने जन्म दियो, कर्म लिखो भगवान। 7वें दिन सरस्वती जागृत हो गई। हमने कहा बेटा आज तेरी दादी मैं कर दूंगा। अरे दादाजी तभी मेरा दिल खुश होगा, हमको देख लेना। हुआ तो क्या हुआ, आखिरी वाले दिन फिर महफिल भी 800-900 की महफिल लगी। वह पंडित जी सभा में बैठे, हमने लिया मैप को, लेकर के मैप को हमने कहा हेलो, हमने कहा शब्द थ्रेडिंग स्पेलिंग मैनुअल मौसम गुड फ्राइड जनता में कर नंबर 2 माई 10 2 पढ़ा लिखा पुराना का अच्छा 6 पास, यानी डॉक्टर और मास्टर और वकील 3 प्रजातियां सरकार का पैसा यूं ही खाती। अगर और वो पंडित तो था ही और मास्टर भी था, अगर मैं डायरेक्ट मास्टर कह देता तो हमारे साथ वो बिंद पड़ता। इसीलिए इतनी दूर से हमने उसको बांधा। शब्द थ्रेडिंग स्पेलिंग मैनुअल मौसम गुड फ्राइड जनता में कर नंबर 2 माई 10 2 पढ़ा लिखा पुराना का अच्छा 6 पास, यानी डॉक्टर मास्टर वकील 3 प्रजातियां सरकार का पैसा यूं ही खाती हैं। पहला नंबर डॉक्टर, भाई डॉक्टर 25 रोज हो गया, मरीज को फायदा नहीं हो रहा है। तो जब मरीज को फायदा नहीं हो रहा है तो तुझको लाजिम है इस मरीज को किसी दूसरे के डॉक्टर के हवाले कर दे, तब तो तू डॉक्टर रहा, नहीं तो किस बात का तू डॉक्टर। अरे भाई साहब, एक डॉक्टर के पास में एक मरीज पहुंचा, मरीज ने कहा नमस्ते साहब, कहे नमस्ते। तो डॉक्टर बोल रहे हैं मरीज से कैसे आए, अरे कैसे आए, कहे पैदल आए। अरे पैदल आए तो किस लिए आए, मरीज से कह रहे। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मरीज कह रहा डॉक्टर से अरे तुमको नहीं पता हम क्यों आए हैं तुम्हारे पास। तो डॉक्टर बोल रहा अरे ठीक है, तू आया तो मेरे पास है तो मर्ज को तो बता। तो मरीज कह रहा तू खुद समझ ले डॉक्टर किस बात का। तो डॉक्टर बोला मरीज से कि नहीं मर्ज को बताना पड़ता है। तो कल फिर तुम डॉक्टर किस बात के जो कल मर्ज को नहीं जान सकते हो। तो मरीज कहने लगा डॉक्टर से, कहा हाँ ठीक है साहब लीजिए हम मर्ज बताते हैं, करिए मेरी दवा। जब हम लेटरिन को जाते थे पेशाब साहब हमें पहले हो जाती, देखो कैसा वाला बात नहीं, चल कोई दूसरा अस्पताल ढूंढ ले। तो हमने कहा डॉक्टर मास्टर वकील 3 प्रजातियां सरकार का पैसा यूं ही खाती। अब वकील की बात, अरे वकील साहब पहले अपने दिमाग में अपने अकल में भर ले कि आज हमको जज साहब से किस कदर बात करना, तब तो तुम वकील हुई। आप फंसे मास्टर। हमने कहा मास्टर का काम क्या है, बच्चों को पढ़ाने को बात जाए, पहले अपनी अकल में अपने में पढ़ ले कि हमको आज बच्चों को कौन सा पाठ पढ़ाना है। वह मास्टर साहब बैठे पंडित जी, समाज जान रही आज सब कल्लू मास्टर सभी नहर पर ही बात कही रहे हैं।
हमने कहा मास्टर का काम ये है पहले अपने में पढ़ ले कि हमको बच्चों को कल पाठ कौन सा पढ़ाना है, तब तो मास्टर हुआ। आजकल के मास्टर बढ़िया खाया बढ़िया खा पी करके घर से जब निकले तो कुछ पढ़ के तो घर से गए नहीं जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने। जब स्कूल को मास्टर साहब पहुँचे तो लड़कन से ये बताया दुनिया हुकाम कर जा रहे हो घर मातों ने किस दिमाग के हिमा लगो पता नहीं लड़कन किस क्यों धोनाई क्यों। जब मास्टर साहब स्कूल को पहुँचे तो लड़कन तेरे का कहन लगे खड़े हो, सब बच्चे खड़े हो गए। कल आज जौन लड़का यही बात बताए दे है कि का हम खाए आए हैं उसको अपने स्कूल का मॉनिटर बना दूंगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मास्टर साहब कह रहे लड़कन तेरे, तो लड़कों ने सोचा ये मास्टर है कि भोपा है, अरे अंग्रेजी पढ़ावे हिंदी पढ़ावे उर्दू पढ़ावे ये किताब कब से चल गई, का हम खाए या बता देगा तो अपने स्कूल का मॉनिटर बना दूंगा। एक लड़का कहने लगा हम गुरुजी बता भी सकते तुम का खाए आए हो, लौंडों की कुंडलियाँ जागृत रहती हैं। एक लड़का कहने लगा मास्टर साहब आप ये चीज़ खाए आए, वक्त की बात मास्टर साहब वही चीज़ खाया है। अरे मास्टर साहब ने क्या किया, लड़के को उठा करके गोदी में बैठा लिया, बोले वाह बेटा जो हम खाए वही तूने बता दिया। लड़का कहने लगा मास्टर साहब दूसरे प्रश्न का भी उत्तर कर लो। कल अच्छा बेटा अपने स्कूल का तुमको मॉनिटर बना दूंगा, ये बता बेटा मेरी उम्र कितनी है। कल 40 वर्ष की और 40 में पूरे हते। कल वाह बेटा आज से तू मेरे स्कूल का मॉनिटर होगा, लिहाजा ये बता हमारी उम्र को तू कैसे जान गया। लड़का कहने लगा मास्टर साहब से कल गुरुजी हम ऐसे जाने गए, एक 20 साल के हमारो भाई है ठीक, और तुम्हारी ही ना गदाहन इतना ही सही बात है कि वो कहते कि मतलब कि का हम खाए आए हमारी कितनी उम्र, तो यही भी जाने गए वो 20 में कही भी तुम पूरे 46 में आओ। अरे फिर पंडित जी नाई कुर्ता समेत उतरे हम नीचे मंच के। कहने लगा पंडित बोले कल यार तुमने डॉक्टर मास्टर वकीलों की तो कोई वक्त ही नहीं रखी। अरे हमने कहा पहले बता दिया था, शब्द आता है स्पेलिंग मैनुअल मौसम, जो मौसम में आता है उसको फाड़ करके वही फेंक देते हैं। लगी 4 पहिया की गाड़ी बांगर में उतरे, हमने कहा पंडित जी नमस्ते।